हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी लोग मजेदार होंगे। आज इस वीडियो में Vivo T2 Pro का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसानी से आपके फोन को इस्तेमाल कर पाओगे। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले की वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स भी देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। ऑफ स्क्रीन स्टाइल के अंदर आओगे, तरह तरीके का स्टाइल दिखाई देगा, इनमें से कोई भी स्टाइल को आप चुन सकते हो। इवन डिस्प्ले मोड के अंदर जाने के बाद आप शेड्यूल कर सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन होना चाहिए। नोटिफिकेशन के अंदर जाके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कौन सा नोटिफिकेशन शो करवाना चाहते हो यहां से ही सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग फोन इस्तेमाल करने वाला है, ये छोटे छोटे लेटर उन लोगों को उतना अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है, उन लोगों के लिए सिंपल मोड का एक बेहतरीन फीचर्स है। लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर यहाँ पे सिंपल मोड का ऑप्शन दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे सिंपल मोड कर देना, इस तरीके से बड़ा बड़ा हो जाएगा, बुजुर्ग आदमी को यूज करने में आसान हो जाता है। इस फोन में एज कैप्चर का ऑप्शन देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन ड्रॉयर में मिल जाएगा। एज कैप्चर के ऊपर टैप करोगे, बहुत सारे ऑप्शन खुल के आता है। यहाँ पे रिकॉर्ड स्क्रीन, लॉन्ग स्क्रीनशॉट, यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट, फनी स्क्रीनशॉट, कुछ भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फनी स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करके नीचे कुछ भी शेप को सिलेक्ट करके एक ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए जो आप ड्रॉ करोगे वही स्क्रीनशॉट निकल के आ जाएगा। इवन आप लोग एज कैप्चर के अंदर से ही यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन भी कर सकते हो। लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने का और भी एक जरिया है, 3 फिंगर को इस तरीके से स्वाइप करोगे, यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखाई देगा। स्क्रीनशॉट होने के साथ साथ यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट क्रिएट हो जाएगा, जितना तक चाहिए सेव कर देना, लॉन्ग स्क्रीनशॉट इनेबल हो जाएगा। अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इनेबल करना चाहते हो, नोटिफिकेशन ड्रॉयर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का अलग सा एक ऑप्शन भी मिलता है। इसके अंदर जाके यहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड साउंड, यहाँ पे देखिए सिस्टम साउंड है, माइक्रोफोन साउंड है, या सिस्टम या माइक्रोफोन दोनों का ही साउंड रिकॉर्ड कर पाओगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में जहां जहां पे टच कर रहे हो वो अगर शो करवाना चाहते हो, इसको भी आप लोग इनेबल कर सकते हो। इस फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है, कई बार हम लोग ना देखे बिना ही क्लियर ऑल कर देते हैं, बाद में पता चलता है बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो हमने गायब कर दिए। लेकिन इस फोन में नोटिफिकेशन हिस्ट्री का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, हर एक नोटिफिकेशन को यहाँ से ही चेक कर पाओगे। इस फोन के लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन शो करता है, प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके सॉल्यूशन के लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन और लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा। डोंट शो एनी नोटिफिकेशन कर दीजिए, लॉक स्क्रीन में कुछ भी नोटिफिकेशन शो ही नहीं करेगा। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो, इंटरनेट स्पीड मीटर वगैरह शो ही नहीं करता है। उसको इनेबल करने के लिए डिस्प्ले ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे स्टेटस बार का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आप लोगों को आना है और यहाँ पे शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको इनेबल कर देना है। यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर शो करेगा। साथ ही में बैटरी परसेंटेज भी ऑफ रहता है, तो यहाँ से आप लोगों को इनेबल करना पड़ता है। इस फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बाय डिफॉल्ट ऑटो में रहता है। इनेबल करने के लिए डिस्प्ले ब्राइटनेस के अंदर थोड़ा ही नीचे स्क्रीन रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे 120 हर्ट्ज को इनेबल कर देना, थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट करने के लिए सेटिंग के अंदर एप्स के अंदर थोड़ा ही नीचे ऐप क्लोन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आके आप लोग जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन रहेगा उस सारे एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को हाइड के साथ साथ पासवर्ड के मदद से लॉक भी कर पाओगे। सिक्योरिटी के अंदर आना है, सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी के अंदर प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। एक पासवर्ड आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, कुछ भी आंसर यहाँ पे डाल दीजिए, रिसेट के टाइम में एक काम में आता है। और यहाँ पे ऐप हाइडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आके आप लोग एप्लीकेशन वगैरह हाइड कर पाओगे। ऐप इंस्क्रिप्शन के अंदर आके बहुत सारे एप्लीकेशन को पासवर्ड के मदद से लॉक भी कर पाओगे। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले दिया है, उसकी वजह से बहुत सारे एनिमेशन फीचर्स भी देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना है, डायनामिक इफेक्ट के अंदर आ जाना है। यहाँ पे एम्बलेंट लाइट इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए इसको इनेबल कर देना है। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे इनकमिंग कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल, यानी कि जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा, देखिए इस तरीके से कुछ एनिमेशन शो करेगा। अगर आप चाहते हो इस तरीके का कोई भी एनिमेशन वगैरह शो करे तो आप लोग यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हो। इवन दोस्तों नोटिफिकेशन आने के बाद भी लाइट इफेक्ट होता है, देखिए तरह तरीके का यहाँ पे लाइट इफेक्ट का ऑप्शन दिया है, कोई भी लाइट इफेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन है, तरह तरीके का एनिमेशन दिया गया है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, मतलब जब आप लोग फिंगरप्रिंट दबाते हो इस तरीके का कुछ एनिमेशन शो करेगा। चार्जिंग के लिए भी तरह तरीके का एनिमेशन है, कोई भी एनिमेशन को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। इवन यूएसबी आप लोग जब कनेक्ट करोगे तब भी ऐसा कोई एनिमेशन होगा, तो ये सारे एनिमेशन को आप लोग एक एक करके चेक करके आप लोग सेट कर पाओगे। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है, तो भी इस फोन में आप लोग बहुत आसानी से इनेबल कर पाओगे। सेटिंग के अंदर, सिस्टम के अंदर, सिस्टम नेविगेशन के अंदर यहाँ पे जेस्चर्स नेविगेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। 3 बटन के जगह में जेस्चर्स नेविगेशन
एप्लीकेशन को इनेबल कर देना। इस फोन में स्मार्ट मोशन का बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स है। सेटिंग के अंदर शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर स्मार्ट मोशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए रेस टू वाइक, बेसिकली फोन ऐसा पड़ा है अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वाइक ऑफ हो जाता है। सेम उसी तरीके से डबल टैप टू वाइक और डबल टैप टू टर्न ऑफ, ये दो फीचर्स को इनेबल करने के बाद होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का लाइट बंद हो जाएगा, फिर से डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है वाइक ऑफ हो जाएगा। स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे स्मार्ट आंसर है, बेसिकली कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है ना, फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्लिप फोन द म्यूट इनकमिंग कॉल वगैरह दिखाई देगा, बेसिकली जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा फोन को पलट दीजिएगा, कॉल म्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स है। सेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको इनेबल करने के बाद लॉक स्क्रीन में फोन को इस तरीके से सेक करोगे, जो फ्लैश लाइट है वो भी इनेबल हो जाता है। शॉर्टकट एंड असेंबलिटी के अंदर इजी टच का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको इनेबल कर देना, एक बल्ब जैसा खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है, बहुत सारे शॉर्टकट है, नीचे बहुत सारे एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप लोग कस्टम मेनू के ऊपर टैप करके बहुत सारे एप्लीकेशन को यहाँ से ही आप लोग ऐड कर पाओगे। देखिए मैं यहाँ पे BGMI को ऐड कर लेता हूँ, ऐड हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं BGMI ऐड हो चुका है। सेम इसी तरीके से बहुत सारे शॉर्टकट को भी आप लोग ऐड कर सकते हो और बहुत सारे शॉर्टकट को यहाँ से ही आप लोग डिलीट कर पाओगे। क्विक एक्शन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, बेसिकली वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो इनमें से कुछ भी फीचर्स को आप इनेबल कर सकते हो। मैं चाहता हूँ ओपन कैमरा करने के लिए, तो लॉक स्क्रीन में अगर टैप करके होल्ड करके रखूंगा कुछ ही टाइम में देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग शॉर्टकट को भी यूज कर पाओगे। फ्लैश नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी दिखाई देगा, बेसिकली जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा ना, बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक अप करना शुरू करेगा अगर आप इस फीचर्स को इनेबल करके रखते हो। वन हैंड मोड का फीचर्स भी देखने को मिलता है, अगर आप एक हाथों से ज्यादा फोन को इस्तेमाल करना चाहते हो इस तरीके से कुछ कर देना, वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। अगर आप एक हाथों में ज्यादा फोन को इस्तेमाल करते हो ये फीचर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो। सेटिंग के अंदर डिजिटल एंड वेलबींग के अंदर आना है, डैशबोर्ड के अंदर आना है, थोड़ा ही नीचे बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके ऐप टाइमर में आके एक टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। जो टाइम आप सिलेक्ट करोगे एप्लीकेशन को दिन में उतना ही टाइम तक यूज कर पाओगे, उससे ज्यादा अगर यूज करने जाओगे ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, जब तक आप लोग यहाँ पे आके ऐप टाइमर को डिलीट नहीं करते हो। कैमरा के चारों ओर एक येलो लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसको भी आप लोग बहुत आसानी से इनेबल कर सकते हो। इसके लिए एक एप्लीकेशन का जरूरत है, रिंग एप्लीकेशन। देखिए फोन में नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आप लोग हमारे वेबसाइट में जाके जेन्युइन इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जब आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करोगे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, इसको इनेबल करना पड़ता है। रिंग रेडियस को ज्यादा या कम भी कर सकते हो। इवन दोस्तों यहाँ पे जो रिंग पोजीशन है, मूवमेंट स्पीड को ज्यादा करके कहीं भी इसको मूव करवा सकते हो। इवन दोस्तों आउटर जो सर्कल थिकनेस है उसको ज्यादा या कम भी कर पाओगे। इवन कलर को आप लोग यहाँ से चेंज कर पाओगे, सिंगल ग्रेडियंट कलर। आउटर जो रिंग लाइट कलर है उसको भी अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो बहुत आसानी से सब कुछ चेंज हो जाता है। देखिए मैं इसको कैमरे के चारों ओर रखता हूँ ताकि देखने में कूल लगे। होम स्क्रीन में ऊपर से स्वाइप करोगे ना, यहाँ पे ग्लोबल सर्च खुल के आता है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर पाओगे, ऐप के बारे में, मैसेजेस के बारे में, कुछ भी सर्च करना, सारे रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन बहुत सारे भाई लोग चाहता है स्वाइप करने के बाद नोटिफिकेशन ड्रॉयर आए, वो भी पॉसिबल है। होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच करना है, होम सेटिंग के अंदर आना है, स्वाइप डाउन एंड होम स्क्रीन की जगह में आप लोग नोटिफिकेशन सेंटर को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी देखिए स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन सेंटर ही आएगा। इस फोन में बहुत सारे शॉर्टकट मिलता है, लेकिन बहुत सारे शॉर्टकट ना हाइड सिचुएशन में रहता है। उसको अनहाइड करने के लिए पेंसिल के ऊपर टैप करके जो सारे शॉर्टकट आप लोगों को लगता है हाइड हो चुका है, अनहाइड करना चाहिए, टैप करके ऊपर की तरफ लेकर आ जाइए, वो सारे शॉर्टकट यहाँ पे अनहाइड हो जाएगा। कई बार हम लोग ब्राइटनेस को लो कर देते हैं, फिर भी लगता है और भी थोड़ा सा लो होता तो मजा आ जाता। ज्यादातर ये रातों में लगता है, अंधेरे के टाइम में। तो आप लोग एक्स्ट्रा डिम को इनेबल कर देना ब्राइटनेस लो करने के बाद भी, तो जो ब्राइटनेस रहेगा एक्स्ट्रा डिम करने के बाद ऑटोमेटिकली और भी ब्राइटनेस कम हो जाएगा। फोकस मोड का एक बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलता है। फोकस मोड के अंदर आओगे, बेसिकली अगर आप लोग ऑफिस में ज्यादा काम करते हो और उस टाइम कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, फोकस मोड के अंदर आके उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके टर्न ऑन कर देना। जिस एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग फोकस मोड इनेबल करोगे वो एप्लीकेशन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। नहीं तो एप्लीकेशन को आप लोग ओपन कर पाओगे, नहीं तो एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, टोटली फ्रीज हो जाता है जब तक आप लोग यहाँ पे आके फोकस मोड को डिसेबल नहीं करते हो। इस फोन में कैमरा के अंदर आप लोग वाटरमार्क मार्क को भी इनेबल कर पाओगे। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कैमरा के अंदर सेटिंग के अंदर आके यहाँ पे वाटरमार्क का ऑप्शन दिखाई देगा, इनेबल कर देना। जब भी आप लोग कोई भी पिक्चर वगैरह खींचोगे, देखिए यहाँ पे नाइट पिक्चर सैंपल हो जाता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो चुका है। यहाँ पे देखिए पिक्चर के अंदर यहाँ पे Vivo T2 यहाँ पे 5G दिखाई देगा, Vivo T2 Pro 5G। तो यही है वाटरमार्क। अगर आप पिक्चर के अंदर ऐसे कुछ वाटरमार्क को लगाना चाहते हो तो आप लोग इनेबल कर सकते हो। ये था दोस्तों Vivo T2 Pro का टॉप 50+ अमेजिंग फीचर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते
मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।